नमस्कार दोस्तों, चलिए आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने विधान परिषद बनाने के लिए 2/3 मतों से प्रस्ताव पारित कर दिया है। अब यह प्रस्ताव केंद्रीय संसद को भेजा जाएगा और अगर केंद्रीय संसद ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया तो जल्द ही पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद बनने के बाद भारत में 7 राज्य हो जाएंगे जहां पर विधान परिषदें विद्यमान है। इन 7 राज्यों को याद करने के लिए आप उत्तम कबाब के जरिए याद कर सकते हैं। यहां पर बी से हो जाएगा बंगाल, इस बा में आ की मात्रा से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, इस बी से हो जाएगा बिहार, का से हो जाएगा कर्नाटक, मा से हो जाएगा महाराष्ट्र, ता से हो जाएगा तेलंगाना और ऊ से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यहां पर यह चीज ध्यान रखिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के गठन से संबंधित आर्टिकल 169 है, जिसमें पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो किसी भी राज्य में विधान परिषदों का गठन या उन्हें समाप्त कर सकता है। हमारा दूसरा टॉपिक भलिया गेहूं से संबंधित है। भलिया गेहूं गुजरात राज्य में उगाया जाता है और हाल ही में इसकी पहली खेप केन्या और श्रीलंका को निर्यात की गई है, इसीलिए भलिया गेहूं चर्चा में है। भलिया गेहूं को जीआई टैग भी मिला हुआ है। भलिया गेहूं गुजरात के भाल क्षेत्र में उगाया जाता है। इस मैप के जरिए चलिए देख लेते हैं कि गुजरात का भाल क्षेत्र कहां पर अवस्थित है। अगर आप गुजरात का पॉलिटिकल मैप देखें तो भावनगर, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, भरूच आदि जिलों का ये जो क्षेत्र है भाल रीजन के नाम से जाना जाता है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये गल्फ ऑफ खंबत है और गल्फ ऑफ खंबत के किनारे इस पोर्शन को कहा जाता है भाल रीजन। इस भाल रीजन की विशेषता है कि यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी नदियां बहती हैं जो इस क्षेत्र को बहुत ही उपजाऊ बना देती हैं। अगर नदियों की बात करें तो इस क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है साबरमती। साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले के अरावली पर्वत श्रेणियों से होती है और इस नदी पर धरोई नामक बांध अवस्थित है। भाल रीजन के पश्चिम में मांडो की पहाड़ियां अवस्थित हैं। इन मांडो की पहाड़ियों से छोटी छोटी अनेक नदियां निकलकर गल्फ ऑफ खंबत में गिरती हैं। इनमें से सर्वप्रमुख नदी है कालू बहार रिवर तथा घेलो रिवर। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि भलिया गेहूं का संबंध गुजरात राज्य से है। इसके साथ ये भी याद रखिए अभी हाल ही में मदुरै के चमेली के फूलों का निर्यात अमेरिका और दुबई को किया गया है तथा मदुरै में उत्पादित होने वाले इन चमेली के फूलों को भी जीआई टैग प्राप्त है और जीआई एक्ट जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999 में आया था तथा इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में अवस्थित है। हमारा अगला टॉपिक विद्या बालन से संबंधित है। हाल ही में भारतीय सेना ने विद्या बालन के नाम से अपने एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है। विद्या बालन को यह सम्मान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इन्होंने भारतीय सेना द्वारा आयोजित गुलमर्ग विंटर खेलों में भाग लिया था तथा इसके प्रसार के लिए कार्य किया था। यहीं पर यह भी ध्यान रखिए कि गुलमर्ग जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है और यह भारत का सबसे बेस्ट स्कीइंग लोकेशन है। गुलमर्ग पीर पंजाल की पहाड़ियों में अवस्थित है। अगला टॉपिक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 से संबंधित है। इस इंडेक्स में जापान को सर्वोच्च स्थान मिला है जबकि भारत इस सूची में 90वें स्थान पे है। भारत तजिकिस्तान और गैबन के साथ संयुक्त रूप से 90वें स्थान पर है। सबसे खराब पासपोर्ट अफगानिस्तान का है जिसका रैंक 116 है। अगला क्वेश्चन जीका वायरस से संबंधित है। हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम में जीका वायरस के केसेज रिपोर्ट किए गए हैं। जीका वायरस मच्छरों के एडीज स्पीसीज के द्वारा फैलाया जाता है। यही मच्छर डेंगू, चिकनगुनिया तथा येलो फीवर के लिए भी जिम्मेदार होता है। जीका वायरस सबसे पहले 1947 में जीका फॉरेस्ट में डिस्कवर किया गया था जो कि युगांडा में अवस्थित है। यहीं पर ही कोरोना वायरस संबंधित एक अपडेट भी याद रखिए। यूपी में हाल ही में कोरोना वायरस का कप्पा वेरिएंट पाया गया है।
अगला टॉपिक हमारा विश्व के सबसे ऊंचे रेत महल से संबंधित है। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल होने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सैंड आर्टिस्ट विल्फ्रेड स्टिजगर द्वारा डेनमार्क के ब्लॉकुस में बनाया गया है। इस रेत महल की ऊंचाई 21.16 मीटर ऊंचा है। यहीं पर बताते चले कि इससे पहले दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल जर्मनी में बनाया गया था। बात सैंड आर्टिस्ट की हुई है तो आपको बताना है कमेंट करके कि भारत का वो कौन सा सैंड आर्टिस्ट है जिसका संबंध उड़ीसा से है। उड़ीसा के इस विश्व प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट को आप वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए जियोग्राफी की तैयारी करनी है तो आप नीचे दिए हुए लिंक के जरिए वर्ल्ड मैपिंग के साथ साथ इंडिया मैपिंग की क्लासेज भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।